मेरठ में करोड़ों रुपए का स्टाम्प घोटाला हो गया है। परत दर परत खुलती जा रही है और नई नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, कब से ये स्टाम्प घोटाला चल रहा है, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। इस स्टाम्प घोटाले पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब हैं। रफीक साहब, आपने भी देखा, अभी देख रहा था, आप भी जिक्र कर रहे थे स्टाम्प घोटाले का। कितना बड़ा घोटाला है ये तो अभी आपको मेरठ में ही नजर आया। आप समझिए, इसमें अधिकारी के बिना घोटाला नहीं हो सकता। ये करोड़ों का नहीं, ये तो आप समझिए अरबों का घोटाला होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में भी और तमाम देश के अंदर भी तमाम ये घोटाला चल रहा होगा। जब पकड़ में आएगा तो तब पता रहेगा, और इसमें अधिकारी की तमाम चैन की चैन होगी। मैं कह रहा हूँ, ये तो घोटालों की सरकार चल रही है। इस पे कड़ी जांच होनी चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि इस पे जांच कर कर और कड़ी कार्रवाई करा जाए, क्योंकि इसमें अधिकारियों की मोहर मिली है। बिना मोहर लगे स्टाम्प जारी नहीं हो सकता है, क्यों उनकी मोहरों से कैसे पता नहीं लगा करोड़ों करोड़ों रुपया हो गया। तो ये तमाम शहरों के अंदर, तमाम पूरे देश के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर इसमें तो हाई लेवल पर पूरी जांच हो, तब ये पकड़ में आएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे इसमें कितना बड़ा अधिकारी हो। क्या लग रहा है, कब से चल रहा होगा जैसे आप तमाम चीज? ये तो अब ऐसा लग रहा है, आप समझिए हजारों तो करीब यहाँ बैनामा हो गया, हजारों लोग तमाम। बताइए, जो लोग पैसा दे दिया उन्होंने कहाँ जाए, वो किसके दरवाजा खटखटाए? उन्होंने तो बैनामा भी करा लिया। अब बैनामा उनका नकली हो गया, बैनामा खारिज हो गया। कौन जिम्मेदार है उसका? उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है, और प्रशासन के खिलाफ, उच्च अधिकारी के खिलाफ उसमें सख्त से कार्रवाई किया जाए, और तमाम जिलों में ऊपर से लेकर हाई लेवल पर इसकी कमेटी बने और उसकी जांच हो। तो सर, कितना गंभीर मानते हैं, कुछ और क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, हम माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं मिलेंगे, पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा विधायकों का, और माननीय मुख्यमंत्री अगर हमारी बात को संज्ञान में नहीं लाते हैं तो हम इसको विधानसभा में मजबूती से, ताकत से उठाएगी समाजवादी पार्टी। अच्छा, क्योंकि मामला काफी बड़ा मामला है और बहुत नीचे स्तर तक है, इसमें हजारों लोग पीड़ित हो गए हैं, इसलिए विधानसभा में उठेगा ये। लेकिन जिस तरीके से चल रहा था कि मेरठ में परत दर परत खुल रही है, नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही है, तो लग रहा है कि जो जड़ें हैं वो ज्यादा गहरी है। ये तो घोटालों की सरकार है। अभी तो एक ये जब जांच होगी, देखना कहाँ तक खुलेगा। ये अरबों रुपए घोटाला होगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है। स्टाम्प जना कब से बिक रहे होंगे, अभी तो तुमने शुरुआत यहीं से हुई है, और इसको नीचे के अधिकारी छुपाने की कोशिश करेंगे। मेरा मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि इसमें हाई लेवल के अधिकारी इसमें गठित करें और इसकी नीचे स्तर से जांच हो सके। मतलब मामला और बड़ा हो सकता है, बड़े निकलेगा 100%। जैसे हालात है निकलेगा। अभी तो इनकी संज्ञान में थोड़ा सा आया, लेकिन ये पहचान नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री के सामने दोनों स्टाम्प रख देना, असली नकली बता ही नहीं पाएगा कोई इनको, कौन सा असली है कौन सा नकली। तो इसे कौन जांच करेगा इसकी? तो देखिए कहाँ से कहाँ तक हो रहा होगा, जना किसकी जिले में पैर फैला रखे इसमें। तो इसका बहुत तगड़ा घोटाला है, और ये घोटालों की सरकार है। अच्छा, एक चीज और है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए, तो लग रहा है कि मतलब एक बहुत बड़ा कोई सिंडिकेट काम कर रहा है इसमें, बहुत बड़ा गैंग है ये, और पूरे प्रदेश लेवल पे देखिए, देश लेवल पे भी हो सकता है। अगर इसकी गहराई से जांच हो गई, निश्चित रूप से बहुत बड़ा खुलासा ये होगा। बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। अरे वो झूठ बोलते हैं। अब तुम्हारे सामने देखो ना, हजारों लोग मेरठ के अंदर बैनामा हो गया। ये जीरो है, ये तो हजारों में पहुंच गया। तो ये फर्जी बातें हैं, बेईमानी की सरकार है ये, और झूठे लोग हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब, उनका सीधा कहना है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। जो भी अफसर इसमें इस मिलीभगत में शामिल है, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन हो चाहिए। सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बिना अधिकारियों के मिलीभगत के ये स्टाम्प घोटाला नहीं हो सकता है। मेरठ में हुआ स्टाम्प महाघोटाला आखिर है क्या, कैसे ये पकड़ में आया, जांच का दायरा कहां तक पहुंचा, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ के डीएम दीपक मीणा जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा, कैसे पकड़ में आया था ये मामला? नहीं, देखिए, एक स्टैम्प की शिकायत आई थी, जिसमें हमने जब चेक करवाया तो वो स्टैम्प गाज़ियाबाद में इशू होना दिखाया गया, और वो जिस पर्पज़ के लिए इशू हुआ था वहाँ वो यूज़ नहीं हुआ, और मेरठ में वो यूज़ हुआ, जिससे कुछ संदिग्ध लगा। इस हिसाब से 3-4 और स्टैम्प चेक किए गए, तो सब संदिग्धता के घेरे में आए। उसके बाद एक शिकायत शासन में हुई, माननीय मंत्री जी के द्वारा भी, उनको भी किसी ने शिकायत की, और सब शासन से पिछले 3 साल के जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है
उनके आईजी सर के उधर से पिछले 3 साल के स्टैंपों की, मैनुअल स्टैंपों की जांच करने के लिए बोला गया, जो सेल डीड्स हुई। उनमें 997 ऐसी सेल डीड्स में स्टैंप पाए गए जो या तो नंबर ट्रेजरी में नहीं मिलान में पाए गए, या फिर जो नंबर पाए गए वो किसी और व्यक्ति को इशू हुए थे। तो दोनों ही केस में अगर मैं स्टैम्प को अपने लिए इशू करता हूँ और कोई और व्यक्ति उसको जाके इशू करता है तो वो भी सही नहीं है, वो भी अलाउड नहीं है। तो इसलिए प्रथम दृष्टया रजिस्ट्रार ऑफिस में सब रजिस्ट्रार्स ने इसको संदिग्ध पाया गया और इसमें कंसर्न लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उस FIR दर्ज होने के बाद कंसर्न लोगों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा बोला गया कि उनके संज्ञान में ये नहीं था, और जो भी सेल डीड राइटर या जो भी वकील थे जिनके द्वारा उन्होंने ये कार्य करवाया, उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया है, इस टाइप की बातें आई हैं। तो उनके खिलाफ भी FIR उन लोगों ने दी है, जो दर्ज की गई है। तो इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, और अभी और शिकायत के बेसिस पे उससे 2 साल के और स्टैम्प्स की, मैनुअल स्टैम्प्स की रजिस्ट्री ऑफिस जांच कर रहा है। तो आगे जैसी भी स्थिति होगी, हम लोगों ने रजिस्ट्री ऑफिस को ये भी बोला है कि एटलीस्ट कुछ स्टैम्प्स को लेके फॉरेंसिक जांच के लिए नासिक भेज दें, जिससे क्लैरिटी हो जाए कि ये स्टैम्प्स एक्चुअल स्टैम्प्स भी हैं या फैब्रिकेटेड स्टैम्प्स हैं। तो जैसे भी आगे की स्थिति पता चलेगी आप लोगों से शेयर किया जाएगा। अच्छा सर, एक मेरा सवाल ये है कि मतलब जिम्मेदार लोग काफ़ी पहले से चल रहा, मुकदमे कायम हुए, लेकिन उस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इतना बड़ा मामला था, सरकार को 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व है, और जितनी जांच आगे बढ़ रही है उतना ही ये घोटाले की परत खुलती जा रही है सर। नहीं, देखिए, लोगों के द्वारा, जिन लोगों ने, एक तो ये है कि लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि जो स्टैम्प्स उसमें यूज़ हुए हैं या जो सेल डीड संपन्न हुई है वो उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। उनको अपने कागज़ सही से देखने चाहिए, और स्टैम्प्स जो उन्होंने लगाए भी हैं उनको ये पता होना चाहिए कि 5000 से ऊपर के स्टैम्प्स आप ही की रिक्वेस्ट पे ट्रेजरी से इशू होते हैं, वो स्टैम्प वेंडर्स को नीचे नहीं मिलते हैं। तो पर ये एक रूटीन में जैसा प्रचलन है कि अपना कार्य किसी को दे देना और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपसे बस साइन करवा लेता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को, अब इसमें कितने दोषी हैं, कितने निर्दोष हैं, कितने लोग उनके साथ जिनको नॉलेज थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और मेनली इसके सारे लिंक और तार पर्टिकुलर एक व्यक्ति से ही ज़्यादा जुड़ते हैं। तो ये माना जा रहा है कि क्योंकि हर सेल डीड राइटर या हर किसी का नहीं है, एक ही पर्टिकुलर पर्सन से ज़्यादातर लोगों ने इन्होंने करवाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक संगठित तरीके से ये किया गया है, जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के उपरांत इसमें सभी चीज़ें पता चलेगी और फिर कठोर कार्रवाई भी होगी। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि एक आदमी, जो बात आप कह रहे हैं कि संगठित, लगता तो नहीं है एक आदमी ने ये सारा का काम किया होगा, पूरा एक सिंडिकेट बना के कहीं ना कहीं काम किया होगा। लगता है आपको बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, और ये खाली यहीं तक ही नहीं और जगह भी हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो बाकी जगह के लिए तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो तो मतलब मेरठ की बात कर रहा हूँ कि मतलब और बढ़ सकता है इसका दायरा। नहीं, देखिए, वो तो हम लोगों ने अब चेक किया, और आप जैसे भी धीरे धीरे देखेंगे, इसीलिए कि ये चीज़ें कम इश्यूज हों, इसीलिए इस टाइम पे धीरे धीरे गवर्नमेंट मूव भी की है, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पूरा वाइप आउट हम लोग कर देंगे मैनुअल स्टैम्प्स का, और सभी चीज़ें ई स्टैम्प पे होगी। और अभी भी पिछले कई सालों से भी ई स्टैम्प्स ही ज़्यादातर मेजर हो रहे हैं, बहुत कम मैनुअल स्टैम्प्स का यूज़ होता है। तो उससे पुरानी चेक होगा तो क्या निकल के आता है वो तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। बट इसके अलावा ये भी ज़रूर देखा जाएगा कि अगर कहीं पे भी किसी सरकारी कर्मचारी की भी संलिप्तता है और किसी ऑफिसर की संलिप्तता है, तो उसको भी, उस एंगल को भी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। और कहीं पे भी कोई भी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट आदमी हो, अगर किसी के भी द्वारा सरकार के मामले में कोई गबन या कोई भी लापरवाही बरतने का, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ निकल के आएगी तो फिर कठोर कार्रवाई होगी। आज लोग भी मिले थे आपसे सर? हम मुझसे कई लोग मिले थे जिन्होंने यही चीज़ बताई थी कि हम लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है, तो हमने उनको ये बोला है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बट पेपर्स पे और सब चीज़ों पे आपके साइन है, इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतर नहीं हो सकते हैं कि साहब हमें पता नहीं था कि कागज़ क्या है और कहाँ से है, क्योंकि हर कागज़ पे आप साइन कर रहे हैं, हर कागज़ को कहने के लिए आपने सबमिट किया है, आपकी वो सेल डीड है। तो मुझे लगता है कि आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि व्हेन यू आर सबमिटिंग सम पेपर्स या कहीं भी किसी ऑफिस में, तो वो जेन्युइन है या नहीं, इस चीज़ की भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिर भी हमने बोला है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अननेसेसरी में किसी का उत्पीड़न ना हो, अननेसेसरी में किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो जाएगी तभी कार्रवाई कोई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ के डीएम है दीपक मीणा सीधा कह रहे हैं कि अगर इस मामले में किसी की भी लापरवाही मिलती है तो सख्त एक्शन होगा। फिलहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो भी स्टाम्प हैं उनकी फॉरेंसिक जांच करा ली जाए ताकि तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाए। मेरठ में करोड़ों रुपए का फर्जी स्टाम्प घोटाला हो गया। लोगों ने पैसे तो पूरे दिए, लेकिन उन्हें ये इस बात का यकीन ही नहीं था
कि जो बैनामा वो कराने जा रहे हैं वो फर्जी स्टाम्प पर बैनामा हो रहा है। आज ये तमाम लोगों को उनको नोटिस दिए गए हैं। 997 ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने बैनामे कराए लेकिन वो फर्जी स्टाम्प पर कराए, आज डीएम से मिले हैं। क्या बातचीत हुई है, इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। बेहद परेशान है, चूंकि पैसे दे चुके हैं, अब दोबारा नोटिस गया है कि दोबारा से पैसे जमा कर दीजिए। सर, आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ है आपके साथ? भाई साहब, हमने अपनी रजिस्ट्रियां कराई, जिसका पैसा ये जो एडवोकेट है उसको दिया। देखिए, सभी लोग ऐसे तो होते नहीं हैं कि पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए एडवोकेट के पास जाते हैं। एडवोकेट विशाल वर्मा को पैसा दिया स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए और जो निबंध शुल्क था उसके लिए, लेकिन स्टैम्प पेपर उन्होंने परचेज करे। हम तो केवल दस्तखत करने के लिए गए थे, उस दिन बुलाया हमें जब दस्तखत करने के लिए। और आप देखें, जब इतना समय नहीं देता कोई राइटर, जब तो फटाफट दस्तखत करो जी, वो वहां जाना है, दस्तखत करे। हमें कुछ पता नहीं होता। वो क्या पता लगा आपको? हमारे पास नोटिस आए जिसमें ये बताया गया कि आपके जो रजिस्ट्री में स्टैम्प पेपर की कमी है, जितनी कमी बताएगी कि आप पे 4 गुना तक अर्थदंड वसूल करा जाएगा, 4% तक। हमने पेशकार के पास गए, पेशकार तो अनाप शनाप बात करने लगा। फिर उसने सौदेबाजी शुरू करी कि साहब ये कम करा देंगे, इतने पैसे दे दो। डीएम साहब से मिले थे? आज डीएम साहब से मिलकर क्या मांगे रखी हैं आपने? हमने सारी मांगे रखी हैं कि हमारे जितने भी ये नोटिस हैं सब निरस्त करे जाएं, जितने आदेश है वो निरस्त करे जाएं, क्योंकि इसमें एक अकेला गुनहगार है विशाल वर्मा, जिसने सब लोगों के पैसे लेके और अपनी प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। सर, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे पास 4 नोटिस हैं, 1,75,000, 1,65,000, 75,000 और 65,000। मैंने भी रजिस्ट्री इनसे कराई थी। एक आम आदमी डॉक्टर के पास जाता है, उसके प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाई लेता है। ऐसे ही हम लोग अगर कोई एग्रीमेंट चाहिए होता है या स्टाम्प चाहिए होता है तो हम वकील के पास ही जाते हैं। हमें थोड़ी ना पता होता है कि अगर हमें नॉलेज हो तो हम अपने आप ही खरीद लें, लेकिन हम सब लोग एक वकील के पास जाते हैं। फर्जी स्टाम्प निकले वो? अभी तक फर्जी तो किसी ने नहीं बताया, बस सरकार तो यही बता रही है कि स्टाम्प कमी पाई गई है और अभी कोई सॉल्यूशन निकला। तलवार अभी भी लटकी हुई ही है। हमारे डीएम साहब से मिले? डीएम साहब से मिले थे। डीएम साहब ने ये बोला है, आप जमा करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते कोई प्रेशर नहीं होगा आपके पर, बट लेकिन 8 महीने में, साल भर में आपको जमा करने ही पड़ेंगे। अच्छा, जमा करने। सर, आप भी आए थे, क्या हुआ? कितने आपने बैनामे कराए थे? मैंने एक बैनामा कराया था और उस बैनामे में मैंने 4,77,000 रुपये विशाल वर्मा के अकाउंट में आरटीजीएस की, जिसके एवज में उसने 1,20,000 का स्टाम्प लगाया, बाकी सारे उसने नॉर्मल वाले स्टाम्प लगा दिए, जिसको हमने मान्य है गवर्नमेंट की तरफ से। हमने उसको देखा नहीं, चेक किया, अपना साइन कर दिए। ये एक बात है सन 2022 की। आज अराउंड अबाउट 6 महीने पहले मुझे एक नोटिस आया जिसके अंदर लिखा गया आपके 3,25,000 आपने शुल्क कम जमा किया, जो मैंने विशाल वर्मा को भेजा। उसने कहा नहीं ऐसा कोई नोटिस नहीं है, मैं चेक कराता हूँ। मैंने चेक कराया तो उसमें निकल के आया कि ये स्टाम्प या तो कहीं से चोरी हुए हैं, स्टाम्प नकली नहीं है, स्टाम्प चोरी हुए हैं या चढ़े नहीं हुए। अब मैंने डीएम साहब से आज मुलाकात हुई, डीएम साहब से बहुत वार्ता हुई। हमारे नाम 997 आदमियों के ऐसे केस निकले हैं, तो मैंने डीएम साहब से एक ही चीज़ पूछी। मैं डीएम साहब एक चीज़ बताइए, जब ये हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में हम रजिस्ट्री देते हैं, साइन करके आते हैं, रजिस्ट्रार से 5 दिन रखता है उसे चेक करने के लिए, स्टाम्प क्या है, कहाँ से ड्यूटी आई, क्या हुआ। क्या ये रजिस्ट्रार की जिम्मेवारी नहीं है कि उसको पहले पकड़ ले? जब इस ई स्टाम्प की प्रथा 4 साल से चल रही है, तो 2 साल पहले ये स्टाम्प लग रहे थे तो इनकी नज़र में नहीं आया इसे चेक करें ये क्यों लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, तो इसे चेक करना चाहिए था। आज 997 केस निकले सिर्फ 2 साल के। अभी ये डीएम साहब कह रहे हैं पिछले साल के भी निकालेंगे, तो ये अब तक 1200 कुछ हो चुके हैं और ये लोग कह रहे हैं कि शुल्क हमसे जमा कराएंगे। अरे हमने जिन लोगों ने पेमेंट कर दी आपको, गवर्नमेंट को, वो स्टाम्प कहीं से तो निकले होंगे। आपके पास रजिस्टर नहीं है, चोरी का नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। और 997 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए। कुछ लोगों के यहाँ तो तहसीलदार के आदमी भेज दिए पैसे इकट्ठे करने के लिए। आम आदमी इतनी मुश्किल से जगह खरीदता है, रजिस्ट्री कराता है और पैसे देता है, और ये जिलाधिकारी के ये 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे स्टाम्प खरीद के जो चेक करने बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। वो तो उन्हें जमा करेंगे पैसे? नहीं, बिल्कुल जमा नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे, हम पैसे दे चुके हैं। आपका भी सर ये? हाँ, मेरा भी यही मैटर। कितने का बैनामा कराया था? मैंने था 1,65,000 का था, उसमें 65,000 के नकली वो बता रखे हैं कि 65,000 कम लगे हुए हैं। जो आपने पूरे दिए हुए हैं मेरे पेमेंट। आप क्या चाहते हैं? आप लोग पैसा जमा नहीं करना, जब हमने ऑलरेडी जमा कर दिया। अब ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना वो स्टाम्प कहाँ से आए, हमें थोड़ा ना पता कहाँ से आए हैं, वो तो गवर्नमेंट को पता है स्टाम्प कहाँ से आए। अब नकली हैं, चोरी हुए हैं, कहाँ हुए हैं, क्योंकि इन्होंने नोटिस जो जारी किए हैं वो किसी को नकली स्टाम्प या फर्जी स्टाम्प के नहीं किए हैं।
इन्होंने नोटिस जारी किए हैं कि उसमें आपकी देयता कम पाई गई, जबकि आप नियमानुसार चेक करोगे तो पूरी देयता है। देता सर, अभी आप कह रहे थे कि हमें क्या पता स्टाम्प कैसे? नहीं सर, आम आदमी को क्या पता सर स्टाम्प असली है नकली है। ये तो सर या तो जो रजिस्ट्रार है वो चेक करे या जो वकील को पैसे दिए हैं वो चेक करेगा। और इसमें सरासर जिम्मेदारी तो विशाल वर्मा है या आपका जो रजिस्ट्रार है वो है इसमें जिम्मेवार। आम आदमी बताओ कहाँ से दो बार कहाँ से जमा करेगा इसमें पैसे? एक बार ही पता नहीं कैसे कैसे आदमी जमा करता है, थोड़ा थोड़ा जमीन खरीदता है अपना रहने के लिए। अब बताओ इसमें अब इतना बर्डन पड़ रहा है, कहाँ से जमा करें हम? कहाँ से जमा करें? सर क्या मांगे रखी हैं आपने? मांगे ये रखी हैं, जो विशाल वर्मा है इसकी एक तो सारी प्रॉपर्टी जो है सीज करी जाए, इसके बैंक खाते हैं वो सीज करे जाएं, इसका पासपोर्ट कैंसिल करा जाए और इस पे सीबीआई की भी जांच हो, क्योंकि ये घोटाला 1-2-5 करोड़ का नहीं 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। इस पे सारे मुख्यमंत्री संज्ञान लें इस मामले में, क्योंकि वो वकील नहीं है, वो एक तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्योंकि उसने सारे यहाँ पर अधिवक्ता के नाम पे कलंक लगाया है और जितने यहाँ पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहा है। तो हमारी अभी डीएम साहब से बात हुई है, जितने लोग हैं लगभग 995 लोग, कल हम कप्तान साहब के जाके मुकदमा पंजीकृत कराने का काम करेंगे विशाल वर्मा के नाम। आपको लग रहा है कि बड़ा स्टाम्प पे छपते रहे लगते रहे, किसी को पता नहीं? नया तेलगी यहाँ पैदा हुआ है और ये पूरा प्रकरण बिना किसी रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों के और कर्मचारियों की साठगांठ के बिना संभव ही नहीं। ये ऑफलाइन डीएम साहब ने कहा है कि जो भी अधिकारी इन्वॉल्व होगा वो भी इसके अंदर फंसेगा और धसेगा, क्योंकि ये जो आम लोग हैं इन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये जमीन खरीद रहे हैं, इस बात की इन्हें सजा मिल रही है। ऊपर से जो अधिकारियों के पेशकार बैठे हैं वो इनसे रिश्वतें मांग रहे हैं ये वसूली करने के नाम पे। हमने आज कह दिया, जो एडीएम वित्त का जो पेशकार था रण सिंह, हमने उसे कह दिया या तो ये कुर्सी पे ना बैठाओ, अगर ये कुर्सी पे बैठेगा तो ये लोग एडीएमएफ साहब को भी कुर्सी पे नहीं बैठे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम लोग हैं बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे पैसे दिए थे, अब उनको नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। अब ऐसे में उन्हें क्या पता कि कौन सा स्टाम्प नकली है कौन सा स्टाम्प असली है, लेकिन परेशानी इन लोगों के लिए जरूर बढ़ गई है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.